तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बोलते हैं ना कि एक संगत कैसी होती है, एक टोली, मूर्खों की टोली बोलते हैं जिसको। मतलब कि वो ये सिद्ध करना चाहता है, एक टोली है, एक है गैंग है पूरा, ठीक है, कि जो सनातन, जो हमारा जो हमेशा से चला हुआ आ रहा है, जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, वो गलत है। और जो एक व्यक्ति 1951 में पैदा हुआ और 1997 की 98 से वो भक्ति मार्ग में आया। पहले उसने अपनी पूरी जो उसका जो जीवन होता है, ठीक है, एक मनुष्य का जो जीवन होता है, जैसा भी जीवन होता है, उसने पूरे व्यतीत करा, ठीक है। 4 संतानें पैदा करी और खूब अपने मतलब कि जीवन काल में उसने जितने भी कर्म थे सब कर्म किए उसने, ठीक है। लास्ट में एक उम्र हो जाने के बाद वो 1997, 93, 94 में एक भक्ति मार्ग में आया। कौन से मार्ग में आया? वो कबीरपंथी। अब उसको ये लगा कि बहुत सारे संत हैं, अब मैं फेमस कैसे हूँ, ठीक है, क्योंकि कबीर पंथ के भी 12-13 पंथ हैं और हमारे जो सनातन धर्म है तो अनेक संत हैं, तो मैं कैसे फेमस हूँ। तो इसने सहारा लिया कबीरदास जी का। अब उसने देखा कि कबीरदास जी को तो लगभग सभी लोग संत ही मानते हैं, क्यों ना इसको ही ईश्वर बना के प्रयोग किया जाए। इसने प्रयोग किया और वो सफल हो गया। कुछ मूर्ख उसको मिल गए जो इसकी तरफ मतलब कि इससे नाम दीक्षा ले ली, और इसको मतलब कि कुछ लोग तो इसको भगवान भी मानने लगे। पर जानते होंगे कि अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार उनको जो सज़ा हो रखी है उसको, ठीक है, वो तो जीते जी एक नरक ही है। वो भी कोई जेल अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कहो, चाहे रामपाल के चेले कुछ भी कहें, जेल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। जेल में जिसको सज़ा हो रखी है कानून के रहते हुए, संविधान के रहते हुए, संविधान के रहते हुए भी जिसको सज़ा हो रखी है और उसी देश का वो नागरिक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है हुई है, ठीक है। तो कानून के नज़र में और संविधान के नज़र में तो एक वो अपराधी है, उसने जो भी किया है कृत्य। अगर नहीं किया है तो जाओ साबित करो। तुम साबित कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि सारे टीवी फुटेज, सारी कुछ चीज़ हैं सरकार के पास और कानून के पास और अदालतों के पास, तभी तो सज़ा सुनाई ना उसको, ठीक है। अब एक मूर्ख ये बोल रहा था कि सारे केस हट गए हैं, बस 1-2 केस अभी उस पर चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है उनमें। सबसे पहले इस मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इतने बार बता चुका हूँ कि जब तक किसी केस में फैसला नहीं आ जाता है तब तक सज़ा नहीं सुनाई जाती है। और रामपाल को सज़ा सुनाई जा चुकी है 2019 में, उम्र कैद की सज़ा। और उस निचली अदालत में जो तुम्हें सज़ा दे रखी है, उस सज़ा को तुम चैलेंज करने जाते हो अगर कहाँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले आपने एक अपील डालते हैं। अब वो अपील को पहले कोर्ट देखता है कि ये सुनने लायक का है कि नहीं है, इसमें विचार करने लायक का है कि नहीं है। अगर वो कोर्ट को लगता है कि चलो ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, एक बार विचार कर लेते हैं इसमें, जब एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद वो सज़ा जो निचली अदालत ने जो सज़ा दे रखी है, वो सज़ा माफ़ नहीं होती है, ठीक है। वो सज़ा हटती भी नहीं है, वो सज़ा वैसे ही बरकरार रहती है जैसे पहले थी। वो अपराधी घोषित था, अपराधी घोषित रहेगा जब तक हाई कोर्ट से उस जजमेंट को, जो निचली अदालत में हुआ था, उस जजमेंट को हाई कोर्ट बदल ना दे, तब तक वो अपराधी ही कहलाएगा। एक मूर्ख कह रहा था कि वो हम हाई कोर्ट में हमने अपील कर रखी है तो वो अपराधी नहीं है। तो थोड़ा इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस चीज़ का तू प्रयोग बता रहा था वो ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है।
जब किसी के ऊपर मुकदमा चलता है तो वो ऑटोमेटिक लग जाता है, वो उसका अधिकार होता है, वो उसका अधिकार होता है कि वो दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है। ठीक है, अपील का मतलब ये नहीं है कि वो जो पुरानी वाली जो उन्होंने सज़ा दे रखी है निचली अदालत ने, उस सज़ा को वो अपील करते ही उस सज़ा वो माफ़ हो जाए, वो मान्य नहीं है। निचली अदालतों की सज़ा मान्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कानून पहले पढ़। तो निचली अदालतों का फ़ायदा ही क्या, बता। हाँ, फ़ायदा ही क्या, निचली अदालत क्यों रखेंगे? और तो हर कोई हाई कोर्ट में फिर अपना वो करेगा, फिर वो सज़ा से बच जाएगा। ठीक है, अगर सज़ा माफ़ हुई होगी, सज़ा मान्य नहीं होती तो वो कैदी संख्या 1005 और वो जेल में नहीं होता, वो बाहर होता। क्योंकि बिना अगर वो सज़ा मान्य नहीं है, सज़ा वो मान्य नहीं है तो सरकार या संविधान के अनुसार उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता जिसकी सज़ा मान्य ही नहीं है, जो सज़ा दी थी। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, खैर ये विषय नहीं था, विषय मेरा दूसरा था। तो आज ये अमित दास के लाइव चैनल में हमारे एक सनातनी भाई जिनका नाम केशवर पाल है, जो पहले रामपाल से जुड़े थे, बाद में उन्होंने अपने ग्रंथों का स्वयं अध्ययन किया, तो उनको समझ में आया कि ना हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मोक्ष के नाम पे। तो वो उनके नाम पे रामपाल का मतलब कि पुरजोर, मतलब कि वो उनका पर्दाफाश करने लगे उसके ज्ञान का। तो कुछ लोगों को क्या हुआ, मिर्ची लग गई। जैसे हेमंत दास, जैसे वही ये अमित दास, बाबू दास, अब बहुत से हैं ऐसे दास जिनको मिर्ची लगी। और एक तो फ़ोन करके बोल रहा था कि तुम विरोध मत करो, तुम भक्ति नहीं करते हो उनकी तो विरोध भी मत करो। अरे क्यों नहीं करेगा भाई वो? हाँ, लोगों को फंसा रहा है तुम्हारा तंत्र, क्यों नहीं करेगा? वो करेंगे। और जो केशवर पाल जी हैं, हमारा फुल समर्थन है उनको। ठीक है, आप उनका जो अज्ञान का पर्दाफाश है वो प्रमाण के सहित दिखाइए। तो ये वाल्मीकि रामायण से ये प्रूव करना चाहता है ये अमित दास की जो एक कर्म बनाए हैं वो काल ने बनाए हैं और काल इनसे अलग है, भगवान श्री राम से। ठीक है, तो एक बार देख लो इसके क्या बोल रहा है, एक बार सुन लो। अरे सुनिए, वही भगवान ये तीनों देवता ये कहते हैं कि हम उस भगवान को जानते नहीं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरा समय हो गया, समझ लो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। जी अब थोड़ा सा रुकिए, जा रहे हैं तो जाने दीजिए। ये है हमारी वाल्मीकि रामायण, और इस वाल्मीकि रामायण में 25वां सर्ग पे चलेंगे। 25वें सर्ग पे यहाँ पे पूरा आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने इनको कॉल करके पूछा कि विष्णु भगवान के अवतार है श्री कृष्ण और राम जी, तो इन्होंने इस बात को सहमत कर लिया था। तो इस बात की पहले मैंने अनुमति ले ली थी, ये मान भी गए थे। तो यहाँ पे रामचंद्र जी जब बाली का वध किया था, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जगत में नियति 25वें सर्ग का 4था श्लोक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जगत में नियति काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है, और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है। अब आप समझिए, स्वयं विष्णु भगवान राम के अवतार में ये कह रहे हैं काल ही सारे प्राणियों को कर्म योग में लगाता है। कर्म करने में, कर्म किसने बनाया? काल ने। अब काल का यहाँ पे जब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि काल ने बनाया है, अब गीता ज्ञानदाता ये कह रहे हैं कि भाई गीता अध्याय 3 का श्लोक 14-15 में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्म को ब्रह्म ने बनाया है। ब्रह्म अर्थात काल ने। ठीक है, आप पढ़िए उसको 14-15।
हाँ 14-15 लिखा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न, और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इस कर्म कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे हैं। और रामायण में भी यही बात बता रहे हैं राम जी कि कर्म को बनाने वाला काल है जी, कर्म को बनाने वाला, कर्म को उत्पन्न करने वाला काल है। और आगे रामायण में लिखा हुआ है, आगे पूरा पढ़ देता हूँ मैं आपको। ये वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। और इसमें आगे लिखा हुआ है, पूरे बहुत अच्छे तरह से समझाया इसमें कि कोई भी पुरुष तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को भी उसमें अधीन है, और स्वभाव का आधार काल है। काल, अब रामचंद्र जी स्वयं भगवान के वचन बता रहे हैं, काल भी काल का। अब आप ये समझेंगे कि माँ काल शंकर भगवान को कह रहे हैं या किसी और को काल, या कह रहे हैं काल भी काल का। काल भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता, वह काल कभी छीड़ नहीं होता। स्वभाव को पाकर कर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। अब बताइए, आप यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि काल भगवान स्वयं रामचंद्र जी कह रहे हैं काल भगवान के विषय में कि वो सर्वशक्तिमान है। पंकज जी, इस बात से सिद्ध होता है कि रामचंद्र जी से अर्थात कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान से काल भगवान अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इनका मानना है कि जो काल है वो भगवान श्री राम से, भगवान विष्णु से अलग है। ठीक है, इसने रामायण से ही सिद्ध करना चाहा। इसने खुद ही पढ़ा भी इसमें कि वो काल कभी क्षीण नहीं होता है, और जो रामपाल का काल है वो क्षीण होता है, मतलब कि ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किस चीज़ की चल रही है? काल, समय की बात चल रही है। चलो एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये रामायण का किष्किंधा कांड का 25वां सर्ग है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शुरू का श्लोक से पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। दूसरा श्लोक, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधिपूर्वक संपन्न करना चाहिए। तीसरे श्लोक में बोला, तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में नियति मतलब समय के अनुसार, काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है, और काल ही समस्त प्राणियों की विभिन्न कर्मों से नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वह सबका प्रवर्तक है। काल क्या है? सबका प्रवर्तक। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है, न किसी दूसरे के ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है, और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता, वह काल कभी क्षीण नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिख रखा है कि वह काल कभी क्षीण नहीं होता। काल यहाँ पर समय कभी नष्ट नहीं होता, समय निरंतर चलता है। यहाँ पर हो रही समय की बात, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही? समय की बात। तो जो रामपाल का काल है वो उसका तो क्षीण होता है, वो तो ख़त्म होता है, नष्ट होता है। ये तो क्षीण ही नहीं हो रहा है, हाँ, और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि समय का उल्लंघन कौन कर सकता है, बताओ ना। ठीक है, काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है, तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है, क्योंकि काल किसी के साथ भाई बंदी नहीं रखता। क्या? क्योंकि काल तो निरंतर चलता है। ठीक है, अगर मृत्यु निकट है तो मृत्यु आएगी, वो ये नहीं देखता है कि ये भाई है, ये बंधु है। और देखो, उसके वश में करने का कोई उपाय नहीं है। क्या तुम समय को वश में कर सकते हो? समय को रोक सकते हो तुम? नहीं। तो यही कारण है कि यहाँ पर काल, वो काल नहीं जो रामपाल वाला जो काल्पनिक काल है वो नहीं है। ठीक है, रामपाल का काल्पनिक काल कोई और ही है, और ये काल है समय के बारे में, कि समय के अनुसार सारा कुछ नष्ट होता है।
ये काल की बात हो रही है जो कभी क्षीण नहीं होता है, वो काल, वो समय कभी क्षीण नहीं होता है। ठीक है, अतः साधुदर्शी विवेक की पुरुषों को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल कर्म से ही प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ और काम भी काल कर्म से ही प्राप्त होते हैं। तो जो धर्मी पुरुष होते हैं, साधु धर्मी पुरुष होते हैं, वो सब काल का ही परिणाम, मतलब जो समय के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, वो ये समझते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा कि भगवान ने फिर कहा कि मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। अब बताइए, भगवान श्री राम के हाथों से मृत्यु पाकर जो वानर राज वाली थे, उनको उनके शरीर से मुक्ति हो गई है, उनको शुद्ध स्वरूप मिल गया, मतलब कि उनकी मुक्ति हो गई है। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दाम और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा वाली ने पहले ही अपने धर्म योग संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उस स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणियों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथों में कर लिया है। यह सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पहले काल की बात, अब समझाया कि उनको सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो रामपाल के चेलो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, रामपाल का काल क्षीण होता है। रामपाल का काल क्या है? वो है क्षीण होने वाला, मतलब कि ख़त्म होने वाला। पर ये जो जिस काल की बात यहाँ पर प्रभु श्री राम कर रहे हैं, वो काल क्या है? वो कभी क्षीण नहीं होता। अब वो काल कौन है? ठीक है, क्या प्रभु श्री राम से वो अलग है क्या? चलो हम देख लेते हैं, इसी रामायण में देख लेते हैं। चलो, ये वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय खंड है। ठीक है, चलिए इसका ये उत्तरकांड देखिए। उत्तरकांड का सर्ग संख्या है 104, 103 और 104। चलिए, तो चलिए ये देखते हैं 124वां अध्याय देख लो, सर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है, प्रथम श्लोक से देखिए। महाबली महान सत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वह सब बताता हूँ, सुनिए। ये कौन बोल रहा है? काल बोल रहा है। किससे? भगवान श्री राम से। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारे काल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहा है काल कि पूर्व अवस्था में हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे ही उत्पन्न हुआ था। पर प्रभु श्री राम से बोल रहा, मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वहरि काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया था। काल कह रहा है, किससे? काल प्रभु श्री राम से, कि मुझे आपसे मेरी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त इस जल में शयन करने वाले अनंत संयक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने 2 महाबली जीवों का जन्म दिया, जिसका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूह से भरी हुई है सर्व पर्वत सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई है, जो मेदिनी कहलाती है। देखो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, देखो दिखाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं इस प्रकार से, अब ये इस प्रकार से ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कि जगदीश्वर, जब रावण के 11वां श्लोक, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मत्स्य लोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। मतलब कि स्वयं निश्चित की थी।
नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने संयोग तक आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई है, अतः आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाओं का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका कल्याण हो। रघुनंदन, अपना अथवा यदि परम धाम पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णु देव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनादेव निश्चित हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वहारी काल से बोले, काल, देवारी देव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं, काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो, अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वहारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं की वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। मतलब कि मनुष्य जन्म जो लिया था मुझे उसमें रहना चाहिए, उसी अनुसार मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये कह रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर काल क्या कह रहा है कि मैं आपका पुत्र हुआ। इस हिसाब से आप सबसे पहले आप सृष्टि की रचना जब आपने करी तो आपसे मैं उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो मेरे पास, मैंने तुमको याद किया तब तुम मेरे पास आए हो। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया होगा। चलिए आगे का क्या बकवास करता है वो देख लेते हैं। और यहाँ पता चल गया होगा कि जो वहाँ पर प्रभु श्री राम काल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर समय की बात कर रहे हैं, जो समय क्षीण होता है उसकी बात कर रहे हैं। और जो ये काल है, जो ये काल प्रभु श्री राम के पास आए हैं, ये भी समय ही है। सबसे पहले समय ही को ही उत्पन्न किया था भगवान श्री राम ने, यही समय है। समय सबको खाता है, काल सबको खाएगा। क्या रामपाल, क्या मैं, क्या ये रामपाल के चेले चपाटे, कोई नहीं बचेगा काल से। काल सबको नष्ट करेगा। ठीक है, ये कर्म भी क्या है, सब काल के ही देन है, सब काल के अनुसार ही चलता है। पर इन मूर्खों को समझाए कौन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी दूसरी शंका सुनिए। चल भाई बोल। तो अनुत्तम को सर्वोत्तम सिद्ध किया था अपनी वीडियो में, सिद्ध किया था। अब आप उस टॉपिक पे आ जाते हैं हम। ये है अनुत्तम का। अब अनुत्तम का जो एजुकेटेड, हाई एजुकेटेड होंगे वही समझ पाएंगे। अनुत्तम का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो संगीत। अब ये बोल रहा है कि अनुत्तम का अर्थ जो हाई एजुकेटेड लोग हैं वही समझ पाएंगे। अब आप ये अमित दास को कितना हाई एजुकेटेड है ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, और जो केशवर पाल जी हैं वो इससे ज़्यादा लिखे पढ़े हैं। और देखिए किस प्रकार से ये एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, ये अनुत्तम शब्द का अर्थ पहले तो गूगल से निकाला। चलो ठीक है, गूगल से निकाला। गूगल में भी दो प्रकार के अर्थ हैं। ठीक है, अब ये अपने अनुसार कैसे सेट करता है देखो। एक तो विशेषता से, ठीक है। संज्ञा में क्या होता है, किसी समूह के सबसे अच्छे लोग या वस्तु के लिए जब प्रयोग किया जाएगा तो वह सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इस युद्ध में हमारी सेना के कुछ सर्वोत्तम शहीद हो गए, ये एग्जाम्पल बताया मैं। ठीक है, किसी समुदाय के लिए या किसी सेना के लिए या किसी वस्तु के लिए हम उपयोग करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक विशेषता आ गई। तो विशेषता हम ऐसे लोगों के लिए जो श्रेष्ठ या उत्तम ना हो, क्या जो श्रेष्ठ या उत्तम ना हो, श्रेष्ठ व्यक्ति अश्रेष्ठ व्यक्ति को बदल देता है जी। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी क्या बता रहे हैं, विशेषता। श्री कृष्ण ने क्या बता रहे हैं, काल मान लो काल भगवान अपनी विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता के विषय में आत्या राम जी की बुक में क्या लिखा हुआ है, अब ये देख लेते हैं। दिखा भाई, दिखा। आ गया, दिखा श्री राम की बुक आ गई। ये आत्या राम की है। इसमें देखते हैं सबसे ऊपर जो टिक लगा रखा है मैंने, ऊपर जो टिक लगा रखा है ना, उसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है जो उत्तम पुरुषों में प्रयोग न किया जाए। भगत जी बताइए, जो उत्तम पुरुषों के लिए, जो अच्छे पुरुष हैं उनके लिए अनुत्तम प्रयोग नहीं किया जाता। जो घटिया पुरुष हैं उसके लिए अनुत्तम प्रयोग किया जाता है।
ये इति सिद्धम जी। यहाँ से मैंने सिद्ध कर दिया। अब अनुत्तम वाला श्लोक आप देखो। इति सिद्धम, ये रामपाल का बड़ा डायलॉग है। इति सिद्धम, ये मैंने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर लिखा है कि जो उत्तम पुरुष में प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, अब इस मूर्ख को कौन बताए? देखो, जब यहाँ पर अनुत्तम का अर्थ लिखाया है तो लिखा है कि जिससे अच्छा कोई और ना हो, जिससे बढ़िया कोई और ना हो, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, प्रमुख रूप से सर्वोपरि है। अब ये शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? सबसे अच्छा, जिससे अच्छा कोई ना हो, प्रमुख रूप से सर्वोपरि है, क्यों किया गया है? क्योंकि जैसे मान लिया जाए मंत्री तो बहुत से होते हैं, इन्हीं की भाषा में समझाता हूँ। मंत्री तो बहुत से होते हैं पर एक प्रधानमंत्री होता है। इसमें सबको तो प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ पर जो लिख रखा है दूसरे, जो उत्तम पुरुष में प्रयोग ना किया जाए उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वो उत्तम तो है पर उत्तमों में उत्तम, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा उत्तम है, जो सबसे एक सर्वोपरि है, उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है ये शब्द। उत्तम पुरुषों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। ये किसके लिए? सर्वोत्तम के लिए, जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे अच्छा हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है अनुत्तम शब्द का अर्थ सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। अब वहाँ पर उसने ये कहा कि संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा का और संज्ञा का गेम खेल रहा है अभी। और अरे मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण क्या है वहाँ पर? संज्ञा है, नहीं है? हाँ, जो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त ना किया जाए, या इसका अर्थ है जैसे मंत्री हैं, ठीक है, और जो प्रधान शब्द है, जो मंत्रियों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? जो प्रधानमंत्री है, जो सारे मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे प्रधान लगाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री, ये है इसका अर्थ है। ठीक है, जो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त ना किया जाए, यहाँ पर लिख तो रखा है ना, जो उत्तम पुरुष में, जो उत्तम है उसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तम तो बहुत सारे हैं ना, अच्छे तो बहुत सारे हैं। अब जैसे हम बोले हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सब में से महान कौन है? आप बोलोगे सभी महान है। सबसे ज़्यादा महान कौन है इसमें? तो उसके लिए अलग से शब्द जो है अनुत्तम, सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर देखना, ऊपर से पढ़ते हुए आना मूर्ख जी, जिससे अच्छा कोई और ना हो, जिससे बढ़िया कोई और ना हो, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, प्रमुख रूप से सर्वोपरि है। हाँ, क्यों कह रहा है कि सबसे अच्छा? क्यों लगा रहा है सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट क्यों बता रहा है? ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अभी तेरे को मैंने रामपाल वाली भाषा में समझाया। एक मंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति वाला समझाते हो ना, ऐसे ही समझा रहा हूँ। जैसे मंत्री तो होते हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। जैसे मान लिया जाए 10 मंत्री हैं और 10 में से एक क्या है? उसमें सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ है तो उसके लिए अनुत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए बोला है कि उत्तम पुरुष में, जो उत्तम पुरुष होता है उसमें ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। जो सर्वोत्तम है, जो सब में उत्तम है, जो सब उत्तमों में उत्तम है, उसके आगे अनुत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा मेरे रामपाल के चेलों। ठीक है, और अच्छे से समझा दें? चलो एक और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, जो सबसे अच्छा हो, जो सर्वोत्कृष्ट हो, उसके लिए अनुत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो अच्छा हो उसके लिए उत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम, नीच। ठीक है, अब जैसे अब वो मूर्ख बोल रहा है कि जैसे उत्तीर्ण का अर्थ होता है कि पास होना और अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है कि फेल होना। अरे मूर्ख, इस प्रकार से तो शासन का अर्थ हो गया शासन करना, और अनुशासन का अर्थ हो गया कि घटिया शासन। इसका अर्थ ये हुआ ना फिर
मूर्ख, उत्तीर्ण, अनुत्तम। थोड़ा इस शब्द को समझ पहले, ठीक है। संस्कृत व्याकरण इतनी आसान नहीं है, ना तेरे गुरु ने पढ़ी ना तुम पढ़ोगे, तुम्हें इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये इनकी जानकारी के लिए वीडियो बनानी थी, इसको वीडियो बनाने का कोई प्रायश्चित नहीं, कोई उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको 1000 बार दिखा चुके हैं, ये 1000 बार सिद्ध कर चुके हैं और 1000 बार हमारे लाइव स्ट्रीम से ये मुँह की खा के गए हैं, फिर भी शर्म नहीं है। केशवर पाल जी हंस रहे हैं इनके ऊपर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे झेल रहे हैं इनकी बातों को। हाँ, वो मूर्ख लाइव में बोल रहा है कि मेरी जो बीवी मेरी महत भ्रम है, मेरी महत। अगर अच्छी से समझ लो क्या है तब बोलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।